सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन को रडार पर दिखे उससे पहले टारगेट के पास पहुंच जाए। आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज, समुद्र से, जमीन से और आसमान से दागी जा सके। और अब वही मिसाइल भारत दूसरे देशों को बेच रहा है। ये सिर्फ हथियारों की बिक्री नहीं है, ये भारत की ताकत का एक्सपोर्ट है। और यही वजह है कि एशिया की राजनीति में हलचल है। चीन परेशान है, अमेरिका ध्यान से देख रहा है। आज हम जानेंगे ब्रह्मोस मिसाइल है क्या, किन देशों से डील हुई, आगे क्या प्रोसेस है और बड़ी ताकतों को इससे दिक्कत क्यों है। ब्रह्मोस मिसाइल है क्या? ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। स्पीड लगभग मैक 2.8 से 3, रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक, लॉन्च प्लेटफॉर्म जमीन, युद्धपोत, फाइटर जेट। इसका नाम 2 नदियों से आया है, ब्रह्मपुत्र भारत प्लस मॉस्कवा रूस, यानी ये भारत और रूस की संयुक्त तकनीक से बनी मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तेज रफ्तार, लो लेवल फ्लाइट, दुश्मन के जहाज, रडार स्टेशन, बंकर, सब कुछ सटीक मार। दुश्मन के पास प्रतिक्रिया का समय बहुत कम बचता है। भारत इसे बेच क्यों रहा है? पहले भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश माना जाता था। अब तस्वीर बदल रही है। भारत चाहता है डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत हो, हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़े, दोस्त देशों को मजबूत बनाया जाए। जब भारत ब्रह्मोस बेचता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो रणनीतिक रिश्ते बनाता है। जिस देश के पास ये मिसाइल होगी उसकी समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाती है। किन देशों से डील हुई? फिलीपींस पहला बड़ा ग्राहक। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सप्लाई का बड़ा समझौता किया। ये एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि पहली बार भारत ने इतनी उन्नत मिसाइल विदेश भेजी। ये देश साउथ चाइना सी के पास है, वहां समुद्री सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। इस डील के बाद भारत आधिकारिक रूप से मिसाइल एक्सपोर्ट क्लब में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरा। वियतनाम बातचीत उन्नत स्तर पर। वियतनाम भी समुद्री सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे मजबूत तटीय रक्षा चाहिए। इसी वजह से ब्रह्मोस उसके लिए आदर्श विकल्प माना जा रहा है। इंडोनेशिया सामरिक रुचि। इंडोनेशिया दुनिया के अहम समुद्री रास्तों के बीच स्थित है। वो अपने समुद्री क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्नत मिसाइल सिस्टम चाहता है। ब्रह्मोस उसकी ज़रूरतों के हिसाब से फिट बैठता है। अन्य देश भी रुचि दिखा चुके हैं। मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों ने भी इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। मतलब अब भारत का हथियार ग्लोबल ब्रांड बन रहा है। मिसाइल बेचने का पूरा प्रोसेस, ये कोई साधारण सौदा नहीं होता। चरण 1 सरकारी मंजूरी। क्योंकि ये भारत रूस की संयुक्त परियोजना है, इसलिए निर्यात से पहले दोनों पक्षों की अनुमति जरूरी होती है। चरण 2 रक्षा समझौता। मूल्य, संख्या, डिलीवरी समय, सपोर्ट सब तय होता है। चरण 3 निर्माण और डिलीवरी। ऑर्डर मिलने के बाद उत्पादन लाइन सक्रिय होती है। चरण 4 प्रशिक्षण। खरीदने वाले देश के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। चरण 5 दीर्घकालिक सहयोग, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य के अपग्रेड शामिल होते हैं। चीन क्यों परेशान? अब असली जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। जिन देशों को ब्रह्मोस मिल रहा है उनमें से कई साउथ चाइना सी क्षेत्र से जुड़े हैं। ये इलाका पहले से ही तनाव का केंद्र है। अगर इन देशों के पास तेज सटीक एंटीशिप मिसाइल आ जाती है तो उनकी समुद्री सुरक्षा बढ़ती है, बड़े युद्धपोतों के लिए खतरा बढ़ता है, शक्ति संतुलन बदलता है। यानी अब सिर्फ बड़ी नौसेना ही ताकत का प्रतीक नहीं, मिसाइल तकनीक भी गेम बदल रही है। अमेरिका की चिंता क्या है? अमेरिका खुलकर विरोध नहीं करता, लेकिन वो ध्यान से देखता है। क्योंकि एशिया में हथियार संतुलन बदल रहा है, भारत एक उभरता हुआ डिफेंस सप्लायर बन रहा है, क्षेत्रीय शक्ति समीकरण नए रूप ले रहे हैं। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि सप्लायर की भूमिका में आ रहा है। ये वैश्विक डिफेंस बाजार में बड़ा बदलाव है। आने वाले समय में ब्रह्मोस के नए वर्जन, एयर लॉन्च क्षमता का विस्तार, ज्यादा रेंज और नए ग्राहक। भारत का लक्ष्य साफ है, मेक इन इंडिया से डिफेंड विद इंडिया तक पहुंचना है। तो ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत की तकनीकी क्षमता, रणनीतिक सोच और बढ़ती वैश्विक भूमिका का प्रतीक है। अब सवाल ये नहीं कि भारत हथियार खरीदता है, सवाल ये है कि अगला ग्राहक कौन होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर जरूर करें।